बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री देवराहा बाबा की जय जयकार हो। बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री मैत्री जी मुनि महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं अब। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संतजनों, हे महात्माओं, कल की कथा में विभीषण अपने मंत्रियों के साथ, सुग्रीव महाराज अपने मंत्रियों के साथ, हनुमान, अंगद, काफ़ी वानर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके लंका से अयोध्या के लिए चल पड़े। आज की कथा आगे श्रवण करें। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, जब पुष्पक विमान आकाश में उड़ने लगा तब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी से कहा कि हे विदेह नंदिनी, इस लंका नगरी को अब देखिए तुम। अभी तो तुम नीचे रही कैद, अब देखिए आसमान में है हमारा पुष्पक विमान, आसमान में है। अब देखिए लंका नगरी को। यह चित्रकूट पर्वत पर बसी है। किस पर? चित्रकूट पर्वत। कुछ लोग त्रिकूट पर्वत कहते हैं। वाल्मीकि जी महाराज में लिखा है चित्रकूट पर्वत, जिस पर यह लंका बसी है। और भगवान कहते हैं कि हे विदेह नंदिनी, स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाई है ये, जिसमें वानर और राक्षसों का घोर संहार हुआ था और जो रक्त मांस से पट गई थी। विशाल लाक्षी इस स्थान पर तुम्हारे लिए रावण को मैंने मारा था, इस श्रीलंका में देखिए आप। भगवान कहते हैं कि हे सीते, इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण हनुमान ने धूमाक्ष और लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत को मारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को, हनुमान ने धूमाक्ष को, लक्ष्मण ने रावण के पुत्र इंद्रजीत को इसी स्थान पर मारा था। देखिए सीते, पुष्पक विमान से बता रहे हैं भगवान। विकट विरूपाक्ष, दुष्प्रेक्ष, महापार्श्व, महोदर, अकंपन, त्रिशरा, अतकाय, देवांतक, नारंतक आदि बलवान राक्षस हे सीते यहीं मारे गए हैं। भगवान कहते हैं कि हे सीते, यही रावण की रानी मंदोदरी ने राक्षसियों सहित अपने पति के लिए विलाप किया था। इसी जगह पर देखिए, यही आई थी मंदोदरी, राक्षसियों के साथ अपने पति के लिए विलाप किया था। भगवान कहते कि सुंदरी देखो, यह समुद्र का विशाल तट जो दिख पड़ रहा है ना, देखो ये समुद्र कितना विशाल है। यहीं हमने समुद्र पार कर रात व्यतीत की थी। बोले यहीं पर रात व्यतीत की थी समुद्र पार करके, जब लंका में आए। यही जगह है वो। भगवान कहते हैं हे सीते, या मैंने तुम्हारे लिए समुद्र का पुल बनवाया था। ये पुल दिखा रहा सीते। बोले हाँ स्वामी, ये तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाया था, तुम तक आने के लिए। समुद्र के बीच में यह जो स्वर्ण पर्वत दिखा रहा तुम्हें, सोने का पर्वत जो समुद्र में बीच में है सीते, यह हनुमान के विश्राम के लिए खड़ा हो गया था। जब हनुमान जी आए थे तो ये खड़ा हो गया था हनुमान के लिए, कुछ देर विश्राम करने के लिए। इस सेतु पर भगवान शिव ने कृपा की थी माता सीता से। राम कहते हैं कि हे सुंदरी सीते, जब ये हमने सेतु बनाया तो भोले बाबा ने इस पर कृपा की, जब ये बन पाया है। यह तीर्थ सेतुबंध के नाम से विख्यात है सीते। यह सर्व पापहारी, तीनों लोकों में पूजनीय है यह सेतु।
इस स्थान पर राक्षस राज विभीषण आकर के मिले थे, हमें यहीं पर मिले थे। देखो सीते, यह सुग्रीव की नगरी किष्किंधापुरी है। अब कहां आ गए? किष्किंधा पर आ गए। विमान बराबर चल रहा है और भगवान हर एक जगह को सीता माता को बताते चले आ रहे हैं। अब किष्किंधा पर विमान आया तो भगवान कहते, सीते देखो ये किष्किंधा है, इसके राजा मैंने सुग्रीव को बनाया। ये भी अयोध्या के अधीन है किष्किंधा, और लंका भी अयोध्या के अधीन है। यहां मैंने सुग्रीव को राजा बनाया, अपना मित्र है। लंका विभीषण को सौंप दी क्योंकि वो हमारे शरणागत हुआ है। यह सुनकर सीता जी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं सुग्रीव की तारा आदि रानियों को लेकर अयोध्यापुरी चलना चाहती हूं, अगर आपकी कृपा हो। माता सीता कहती है कि स्वामी, अगर आपकी इच्छा हो और आज्ञा हो तो हम सुग्रीव की तारा आदि रानियों को लेकर के अपने घर अयोध्या ले चलनी चाहती हूं। सीता जी की यह अभिलाषा श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार कर ली। बोले चलो सीते, अगर तुम्हारी यही इच्छा है और बहुत दिन से बिछुड़े हैं हम और आप। भगवान राम ने कहा, पहली बार आपने यही मांगा है हमसे, तो चलो हम पूरा करते हैं। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि हे वानरेंद्र, सीता वानरों की स्त्रियों को साथ लेकर अयोध्यापुरी चलना चाहती हैं। सीता जी की अभिलाषा की श्रोधार्य कर सुग्रीव जी अपने भवन को गए। अब विमान उतर गया किष्किंधा में, और वानरों की स्त्रियों सहित तारा आदि रानियों को साथ ले आए और विमान पर चढ़ाया। वाल्मीकि जी कहते हैं तब अयोध्या को फिर किष्किंधा से प्रस्थान किया। तब ऋषमुख पर्वत दिखलाते हुए श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि सीता देखो, ये ऋषमुख पर्वत दिखा रहा तुम्हें? बोले हाँ। बोले यह कहा सीता जी से कि यहां सुग्रीव जी से मेरी मित्रता हुई थी, दोस्ती इसी ऋषमुख पर्वत पर हुई थी। सीता जी से कहा भगवान राम ने कि देखो सुग्रीव से दोस्ती। देखो सीते, यह पंपा सरोवर है, यहां पर मुझे सबरी मिली थी। विमान चल रहा है बराबर। भगवान कहते सीते, ये पंपा सरोवर है, यहां हमारी भक्त सबरी मिली थी। हे सीते, यह जन स्थान का वृक्ष दिख रहा, देखो वो दिखा रहा है वृक्ष विशाल। बोले हाँ दिखा रहा है स्वामी। बोले यही जन स्थान है, रावण की चौकी थी। यहां हमने ताड़का, खरदूषण, तीसरा और 14,000 सैनिकों का वध किया। यहीं पर यही चौकी है, और कबंध को भी मारा था। वही तुम्हारे लिए रावण के द्वारा जटायु मारा गया था। यहीं पर देखो, यहीं पर जटायु मारा गया है। हे सुंदरी, यह देखो, यह हमारा आश्रम दिख पड़ता है। दिख रहा है तुम्हें अपना आश्रम? वो दिखा रही है पंचवटी। इसी प्रकार रास्ते के प्रधान प्रधान स्थानों को दिखाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र गोहे का निवास स्थान श्रृंगपुर भी दिखाया। बोले अब देखो श्रृंगपुर में आ गए। देखो जो अपने दोस्त है निषाद राज। फिर श्री राम ने कहा कि सीते लो, वह सामने अयोध्या आ गई, इसे तुम प्रणाम करो। अब करो प्रणाम। यह सुनकर वानर और राक्षस उछल उछल करके अयोध्या को देखने लगे, विमान में उछलन लगे कि कितना है भगवान की अयोध्या। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मुनि को प्रणाम किया। अब विमान कहाँ उतरा? भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतर गया। वहीं से दिखाती अयोध्या। सरयू के जालंग है भरद्वाज मुनि को आश्रम, सरयू के बालंग अयोध्या। मुनि को प्रणाम किया भगवान ने। फिर उन्होंने पूछा भरद्वाज मुनि ने कि भगवान यदि सुना हो तो अयोध्या का कुशल समाचार सुनाइए। भगवान ने कहा भरद्वाज से हाथ जोड़ करके
श्री राम ने कहा कि हे मुनिवर भगवान, यदि आपने सुना हो तो अयोध्या का कुछ कुशल समाचार हमें सुनाएं। कृपया बताइए, मेरी माताएं तो जीवित हैं। भरद्वाज मुनि से पूछ रहे हैं भरत अपना कर्तव्य पालन करता है कि नहीं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर मुनि हंसते हुए कहने लगे कि हे धर्मात्मा राम, वो तो तुम्हारा भाई धर्मात्मा भरत आपकी पादुका रखकर तपस्या कर रहा है, तुम्हारी खड़ाऊओं को रख करके तपस्या कर रहा है। नगर में सभी प्रकार कुशल मंगल है राम। अपने पिता की आज्ञा पाकर जिस समय तुम समस्त वस्तुओं को त्याग कर पैदल यात्रा कर रहे थे तथा जिस प्रकार तुम कंदमूल फल खाकर वन का जीवन व्यतीत कर रहे थे राम, उस समय तुम्हारी उस दशा को देख करके मैं दुखी हुआ था। भरद्वाज मुनि ने कहा आज तुम्हें लौटता हुआ देख करके मेरा हृदय आनंद से पूर्ण हो गया है राम। तुमने जन स्थान में जो कष्ट उठाए हैं वह सब मुझे ज्ञात हैं। तुम्हारे द्वारा ऋषियों की, भरद्वाजी मुनि कहते हैं, तुम्हारे द्वारा वन में जो ऋषि संत महात्माओं की रक्षा हुई है, रावण ने तुम्हारी स्त्री का कपट से अपहरण किया है राम, वह तुम्हारे हाथों मारा गया, मुझे इसमें महान प्रसन्नता है। हे राघव, आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, कल अयोध्या जाना, आज तुम यहीं रुको। भरद्वाज मुनि ने कहा। मुनि के उक्त वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी ने अपनी स्वीकृति देकर के कहा मुनिवर, ऐसी कृपा कीजिए कि मार्ग हरे भरे हो जाएं। यह सुनकर मुनि ने कहा रघुवर, ऐसा ही होगा, क्योंकि भरद्वाज मुनि के पास रिद्धियां सिद्धियां थी, सब उनकी सब रिद्धियां सिद्धियां काम करती थी भरद्वाज मुनि की। जब भरत जी गए तो देखो पूरी सेना लेके गए थे, सबको अलग अलग भवन बनवाया, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई थी भरद्वाज मुनि ने, रिद्धियों सिद्धियों से कहा था। तो यह सुनकर मुनि ने कहा कि रघुवर, ऐसा ही होगा, तुम जैसा चाहते हो। यह कहना था कि वन में समस्त वृक्ष फल फूलों से युक्त हो गए और शोभायमान हो गए। वृक्ष मधु टपकाने लगे, शहद टपकाने लगे। बानरों ने फल फूलादि से सुशोभित वन देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए तथा फल फूल खाते हुए वन में विचरण करने लगे। अब क्या हुआ महाराज, अयोध्या को देखकर के श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहने लगे कि हे पवन पुत्र, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर के ज्ञात करो, मालूम करो कि राजमहल में सब लोग सकुशल तो हैं। श्रृंगबेरपुर में पहुंचकर गुह नामक निषाद से मिलना, पहले उनसे मेरी कुशल कहना। भगवान ने कहा हनुमान से, वह मेरे मित्र हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता होगी उसे। निषाद को बता देना कि भगवान आए हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर ठहरे हैं। वह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का पूरा रास्ता बताएगा। फिर भगवान ने हनुमान से कहा, वो बताएगा तुम्हें अयोध्या का पूरा रास्ता। वहां भरत को मेरी कुशलता कहना। भगवान कहते कि बेटा हनुमान, जो घटना मेरे साथ घटित हुई है वह सब उनको सुना देना। सीता हरण, सुग्रीव मित्रता तथा राक्षसों सहित रावण के वध का हाल, देवताओं सहित पिताजी के दर्शन होना। भगवान राम कहते हैं हे हनुमान, आदि बातें भरत जी से सब कहना तुम। फिर यह भी सुनाना कि राम शत्रु पर विजय और बड़ा भारी यश पाकर सफल मनोरथ होकर के राक्षस राज विभीषण, वानरेंद्र सुग्रीव एवं अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ पुष्पक विमान के द्वारा आ रहे हैं, ये भी बताना। हनुमान, यह बात सुनकर के भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उसका ध्यान रखना। ये बातें बताना, लेकिन उनके मुख को पढ़ना हनुमान, कैसी मुद्रा है, प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, इस पर विशेष ध्यान देना है तुम्हें। फिर लौटकर मुझे वहां का सब हाल सुनाना। यह वचन सुनकर के वायुपुत्र हनुमान मनुष्य का रूप धारण किया। उन्होंने किनका रूप? मनुष्य का रूप धारण किया। श्रृंगबेरपुर गए, वहां जाकर के निषाद से कहा, तुम्हारे मित्र श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण व जानकी सहित आ रहे हैं, आज तुम उनको देखोगे। हनुमान जी ने निषाद से कहा, लेकिन भेद साधारण मनुष्य को बनाएं,
बिल्कुल। यह कहकर हनुमान जी वहां से चल दिए। वे वहां से चल करके नंदीग्राम के समीपवर्ती पुष्पित वृक्षों के पास पहुंचे। भरत उन्हें अयोध्या से 1 कोस इधर ही मिले। अयोध्या से 1 कोस दूर रह रहे थे कुटिया बना के। वे चीर और कृष्ण मृग चर्म धारण किए थे। यह हनुमान जी ने देखा। बड़े ही कृष और दीन दिखाई देते थे, बड़े कमजोर हो गए थे। आसन बना करके रहते थे, आश्रम बना करके एक कुटिया बनाए थे ऐसी, उस पर रहते थे। उनकी जटाएं हनुमान जी ने देखा तो बहुत बड़ी हो गई थी, लंबी लंबी 14 वर्षें हो गई। शरीर पर मैल जम गया था भरत जी के शरीर पर। महाराज तपस्वी के रूप में पादुका आगे रखे हुए बैठे थे, ऐसे आगे पादुका रखे भगवान की। पवन नंदन हनुमान ने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि हे देव, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं उन्होंने अपना कुशल संदेश भेजा है हमसे। आप शोक त्याग दीजिए, वह लक्ष्मण सीता तथा अपने अनेक मित्रों सहित आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर भरत जी सहसा हर्षित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रसन्नता की खुशी हो गई, भैया आ गए, हमारी भाभी माँ आ गई, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण आ गया। खुशी हो गई, धरती पर गिर पड़ते हैं। हर्ष के कारण उन्हें मूर्छा आ गई, प्रसन्नता के कारण भरत जी को। फिर कुछ देर में उठ करके बेहोश में आ गए। तब उन्होंने प्रियवादी हनुमान को हृदय से लगा करके कहा, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो कृपा कर यहां आए हो, पहले जब बताओ, देवता हो कि मनुष्य हो? कृपा करके बताओ। मेरे प्रभु श्री राम को भरत जी कहते वन में गए, बहुत वर्ष बीत गए, आज ही उनका आनंददायक नाम सुन रहा हूं। भरत जी कहते हैं 14 वर्ष हो गए, आज सुना है किसी के मुखारबिंद से नाम उनका मैंने। मैं तुम्हें इस संवाद के उपलक्ष्य में क्या दूं? भरत जी बोले, इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने कि तुम कोई देवता हो कि मनुष्य हो, पहले तो जब बताओ। और इस खुशखबरी में हम दूं तो क्या दूं प्रसन्न होकर के तुम्हें? भरत जी हनुमान जी से कहने लगे, मनुष्य यदि जीवित रहे तो उसे आनंद की प्राप्ति हो ही जाती है। जीवित रहे बस, हम जिंदा बने रहे, मर जाते तो कहां आनंद मिलतो, लेकिन जिंदा बने रहे, कष्ट सहन करे, दुख सहन करे, कलंक लिया लेकिन जिंदा बने रहे। लेकिन आज हमें आनंद मिल गया कि मेरा भाई आ रहा है। भले ही वह 100 वर्षों में आनंद मिले उसे, लेकिन जीवित बनो रहे, दुख सहन करता रहे। भरत जी कहते हैं उसे सुख मिल ही जाता है। आज अकस्मात भरत जी कहते हैं वह आनंददायी संवाद मुझे मिला है। श्री रामचंद्र जी के साथ वानरों का समागम कैसे, कहां और किस कारण से हुआ, यह मुझे ठीक ठीक बताओ। भरत जी कहते हैं। भरत जी ने इसके पश्चात हनुमान जी को आसन पर बैठाया और हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के वनवास का समस्त वृत्तांत आधो पांत कह सुनाया, पूरा शुरू से अंत तक। अंत में कहा, इस समय श्री रामचंद्र जी गंगा तट पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे। भरत भैया, वह राक्षस राज विभीषण, वह उनके धर्मात्मा मंत्रियों तथा बानर राज सुग्रीव व बानरी सेना सहित कुबेर के पुष्पक विमान पर, जो कि राक्षस राज विभीषण ने शीघ्र ही अयोध्या पहुंच जाने के लिए उपस्थित किया था। हनुमान जी कहते, भरत भैया बैठकर उसी पर आ रहे हैं। आप उन सब को कल ही अयोध्या में देखेंगे, आज नहीं देख पाओगे, कल देख पाओगे। भरत जी बोले, कल क्यों? बोले, आज भरद्वाज मुनि के आश्रम पर निमंत्रण है, वहां ठहरे हैं और अभी 14 वर्ष पूरे होने के लिए अभी कल का दिन पूरा बाकी है, कल का पूरा दिन बाकी है भरतलाल, कल आप दर्शन करेंगे। हनुमान जी के उक्त वचन सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए भरत जी। वे हनुमान जी से कहने लगे, विधाता ने आज दीर्घकालीन वियोग के पश्चात
मुझे हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के संयोग का अवसर प्रदान किया। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। तो आज भगवान की मेहमानी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर हो रही है। हनुमान जी ने भरत जी से कह ही दिया कि कल मिलेंगे, तो हम भी कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी तो पहुंच ही गए, सुग्रीव विभीषण है, समस्त सेना है, कल अयोध्या पहुंचाएंगे। और अब राम भरत मिलाप की कथा कल आप सुनेंगे। जय श्री राम। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो हमने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वै दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए खीरप सरकार की जय, बोलिए सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, मनसला मैया की जय जयकार हो, पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, पथरी वन की जय जयकार हो, पथरी वन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। बोलिए शत्रु